आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, चाइना जो है वो ये कह रहा है कि देखो भारत, तुम ऐसा है हमारे देश में ना हो ना आना इस देश लाडो। वैसे आपको बता दूं कि इंडिया की बड़ी इज्जत, इंडियंस की बड़ी इज्जत है ना। चाइना में भी वहाँ के लोग बड़ा हमको प्यार करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट है नहीं, कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी लोग जो हैं, मैं बता तो रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान से पूछेंगे कहां भारत आना है, बोला हाँ हाँ बिल्कुल आना है, रेफरेंडम पहले वहां करवाओ। लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। आप आए मेरे पास नहीं, मैं तो भाई बहुत ही अच्छे दिल का हूं किसी के पास गए, आपने बोला कि हाँ ऐसा है कि आपके साथ हमको काम करना है, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जहां प्रॉफिट की बारी आएगी, पहली फुर्सत में निकल, तो वही इंडिया के साथ हो रहा है और ये हर जगह हो रहा है। भाई देखो, आज फाइनल लास्ट डे है, तो आप अवेल करें साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को। 280 रुपए का ये शानदार कोर्स है। पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब पहली क्लास हो चुकी है, अगली क्लास संडे को होगी। तो पर्सनल ब्रांडिंग, लव और बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बात करेंगे, बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। चलो, तो आखिरकार चाइना में इंडिया आउट कैंपेन चल रही है, बिल्कुल चल रही है, बहुत समय से चल रही है। चाइना की कोई गलती नहीं है, वहां का माहौल ही ऐसा है। बोला कि देखिए, जयशंकर ने तो साफ साफ बोल दिया कि बहुत गलत है, बहुत अनफेयर है, बहुत अनबैलेंस है। आपको बता दो, वैसे हमारा चाइना के साथ $100 बिलियन का डेफिसिट है। $100 बिलियन, लाखों करोड़, $1 बिलियन टू हाउ मच, 8,000 करोड़ जोड़ लो उस हिसाब से। तो इतना ज्यादा भयानक डेफिसिट है ये। So it is very unbalanced and very unfair। बता रहे हैं कि हमारे पास सेम मार्केट एक्सेस नहीं है। चाइना को तो हम घुसा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से घुसा रहे हैं, लेकिन हम चाइना में घुस नहीं पा रहे। तो मार्केट एक्सेस उनका तो है हमारे पास, लेकिन हमारा नहीं है। चाइना ने ये जो किया है हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, और अजय शंकर ने जेनेवा में ये बोला। अब भाई हम चाइना के ऊपर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन जब वो ससुरा नहीं कर रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, तो आप क्यों हाथ खोल के उसका स्वागत कर रहे हो? क्यों मार्केट अपना खराब कर रहे हो? जवाब है, हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, हमारे यहाँ कंपटीशन होता है, अपने ही अपनों का काटने में लगे रहते हैं। जब हम बटे हैं तब तक हम पिटे हैं। चाइना में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, पता है, वहां मेरिटोक्रेसी है, तगड़ी है। वहां इतना कोई खास कास्ट सिस्टम है नहीं। वहां जाहिर सी बात है, डिक्टेटरशिप है, चलिए ठीक है, शी जिनपिंग है, लेकिन लोग, अभी मैं दोस्तों एक वीडियो देख रहा था ट्रैवल ब्लॉगर का, उसमें इंडियन एम्बेसी को उसने धर के गरियाया है ना। तो अब क्या है कि उसने बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर चाइना का कोई इंसान वहां पे फंसा होता तो चाइना वाले पूरा काफिला लेके पहुंच जाते। हमारे हमने फोन किया, कोई भी टैक्स पेयर का पैसा है, हम आपको इतना दे रहे हैं और आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? तो इतना ज्यादा जो डेफिसिट है, $16 बिलियन भारत का एक्सपोर्ट कुछ किया नहीं हमने, $16 बिलियन तक ही हमने बेचा है चाइना को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि चाइना वाले आपका कुछ खरीद ही नहीं रहे, और हम चाइना से इतना खरीद रहे। हमने अब जाके, ठीक है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन रियलिटी दोस्तों बहुत अलग है। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, कथनी करनी में। भाई अमेरिका क्यों इतना आगे बढ़ रहा है? क्योंकि भाई वो जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता डेफिनेटली करता है। लेकिन हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, कम है हमारा। ठीक है, बोलना 100% है, कम ना करना 50% है, ये चीज है। तो लो चाइनीज लोग क्या कह रहे हैं? चाइना ने बोला कि भारत भाई महान देश है, चाइना और भारत में हमेशा से एक कंपटीशन रहा है, लेकिन बट चाइना, भारत की वैल्यू एक विजडम, लोगों में विजडम है। लेकिन यहां पे जो चाइनीज लोग हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई देखिए, सब कुछ बढ़िया, लेकिन जहां पे बिजनेस की बारी आएगी ना, बिजनेस की जहां पे बारी आएगी, हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। और नफरत नहीं है, लेकिन एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है। मीडिया जिस तरीके से चाइना का ग्लोबल टाइम जो रिपोर्ट करता है वो वहां के लोग समझते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण चाइना में बहुत भयानक नेशनलिज्म है, क्योंकि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो घर घर तक पहुंची है। वहां के हर इंसान एक्टिवली इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, और कम्युनिज्म वहां पे बहुत ज्यादा है, मतलब इन द सेंस की वहां की जो पॉलिटिक आइडियोलॉजी है वो घुसी हुई है। तो भाई उस हिसाब से नेशनलिज्म इनमें तगड़ा है, ठीक है।
तो इंटरनेशनल अफेयर्स और बाकी चीजों पे जो व्यूज हैं वो डेफिनेटली इफेक्ट होते ही हैं। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है तो चाइना वाले ऐसा तो है नहीं, ठीक है आपको कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आपके दोस्त भी नहीं रहेंगे। अब ये सब जो है हमको बिजनेस में वहां पे दिख रहा है। इंडियन मार्केट्स है ही नहीं वहां पे। खैर चाइना ने किसी को नहीं घुसाया है। चाइना ने, देखिए चाइना ने अमेरिका तक को नहीं घुसाया, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने चाइना को कैसे घुसा लिया? लेबर, बिजनेस वाला क्या सोचता है कि उसको प्रॉफिट कहां से हो? चाइना प्रॉफिट देता। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी वाली कंपनी कहां है? चाइना में। तो एलॉन मस्क चाइना जाएंगे, भारत क्यों आएंगे? है ना, हो भी गया है वो उनका एग्रीमेंट। तो अमेरिका से भी इनका भयानक ट्रेड डेफिसिट है, हर जगह से है। चाइना ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, वो अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारा गूगल डाउन होगा ना, सब डाउन हो जाएगा। जिस दिन गूगल डाउन हुआ, देखा ना, अभी गूगल डाउन हो गया था, सब डाउन, वेब सर्विस डाउन हो गई थी, फेसबुक डाउन होगा, व्हाट्सएप डाउन होगा, क्योंकि हम सब उसी पे काम कर रहे हैं। हम अमेरिका डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं ना कि अमेरिकन ड्रीम को इंडियंस बनाते हैं, यही है। अब यहां पे बहुत सारे चाइना जो है वो यही मानते हैं कि अगर हम भारत की मदद करेंगे तो ये वेस्ट को सपोर्ट करेंगे। यही प्रॉब्लम है भाई। नॉन अलाइन मूवमेंट क्यों इतना शानदार रहा? इसलिए क्योंकि हमने कोई साइड नहीं चुनी। इसके अपने रेपरकशन से फायदे ज्यादा है ना। साइड उनको चुननी होती जो कमजोर हो। भारत कमजोर रहा नहीं। अगर आपको किसकी जरूरत है, मतलब देखिए दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिनकी जरूरत आपको होती है, आप कमजोर हो, आपको सबकी जरूरत है, लेकिन जब वो मुकाम आ जाए कि आपकी जरूरत सबको पड़े ना, तब आप ताकतवर हो। तो आपकी जरूरत, आप किसी से दोस्ती ना रखो, लेकिन सबको आपसे दोस्ती रखनी पड़े, वो है असली ताकत। अब वो इस समय, वो हमेशा से इंडिया के पास थी कि हमको सब क्योंकि भाई भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, तो सबको जो है वो हमारी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने साइड नहीं चुनी। लेकिन अभी हाल ही में हम अमेरिका की तरफ ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं, तो इसका रेपरकशंस है। अब इसका मतलब क्या हम अमेरिका से दोस्ती ना बढ़ाए? बिल्कुल नहीं, आपको बढ़ानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपको साइड चुननी ही थी। नरेंद्र मोदी ने, जो बीजेपी सरकार है, उसने बहुत अच्छे से बैलेंस तो किया हुआ है, लेकिन हम प्रो अमेरिका है थोड़ा ज्यादा, हम इजराइल थोड़ा प्रो इजराइल है थोड़ा ज्यादा, ये हमको मानना पड़ेगा। अब बहुत सारे जो चाइनीज एडमायरर हैं इंडियंस में, वो बताते हैं कि बहुत बढ़िया एटीट्यूड है, केयर फ्री एटीट्यूड है, लेकिन जैसे बॉलीवुड मूवीज की बात करें तो चाइनीज ऑडियंस को काफी, दंगल जो है चाइना में बहुत कमाई, बहुत पैसा कमाई, बहुत पसंद आती है। लेकिन जहां तक बात आती है बिजनेस की, वहां पे चाइना वाले बोलते हैं कि ना, बिजनेस तो भैया हम अपने ही देश का खरीदेंगे, आप खोल भी लो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना वाले खरीदेंगे ही नहीं। तो जो चाइनीज नेटिजन्स हैं वो इंडियन बिलियनियर्स को कहते हैं कि भाई वो चाइना से वेल्दी हैं और इंडिया की ज्वेलरी स्टाइल को भी एडमायर करते हैं। बट वही है कि पॉजिटिव व्यूज है। मैंने बताया ना, चाइना में भारतीयों की इज्जत है, लेकिन फिर भी क्राइम, हालांकि आपको बता दो कि ये कुछ ज्यादा ही हाईलाइट होता है। अमेरिका में अगर आप क्राइम देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है, और कास्ट सिस्टम जो भारत में है उसमें चाइना में अच्छा खासा क्रिटिसिज्म है। और ये जो कास्ट सिस्टम की बात है ना, ये जो डिफरेंसेस की बात है, जैसे अभी देखा कर्नाटक में कुछ जगह पे कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब तक ये खत्म नहीं होगा, वही बता रहे, जब तक हम बटे हैं तब तक हम पिटे हैं। तो इसीलिए इन सबको वी हैव टू बी यूनाइटेड। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत अच्छा स्लोगन है, लेकिन इसको रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एलिमेंट्स हैं, एडमिरेशन के एलिमेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न और सोशल इशू जो है वो अभी चाइना वाले कैसे भारत को देखते हैं, इन सब चीजों की खिचड़ी है एक तरीके से। लेकिन वही बात है कि चाइना का मार्केट चाइना के पास है, ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं सोशल मीडिया कमेंट्स और बाकी सब कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स, वो डिबेट है, ठीक है, कि आखिरकार क्या चाइना को भारत से बिजनेस करना चाहिए, क्या फिर चाइना को भारत में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। करेगा चाइना, क्योंकि और कहां से पैसा चाइना कमा रहा है, यहीं से कमा रहा है। चाइना के पास कोई क्या कहते हैं वो नहीं है, चॉइस नहीं है। लेकिन क्या भारत को करना चाहिए, ये डिबेट है। चाइना ने अपने कार मेकर से बोला है कि अपनी ईवी टेक्नोलॉजी आप भारत को ना दीजिए। चाइना में जो टेक्नोलॉजी है ना, वैसे आपको पता है, एक और आर्टिकल था कि शी जिनपिंग, देखिए चाइना में अमीर होना बड़ा डेंजरस है। शी जिनपिंग की नजर आपके ऊपर है, और अगर आप शी जिनपिंग के हिसाब से नहीं चले तो गायब हो जाओगे, जैसे जैक मा हुए थे। ये है, चाइना में अमीर होना बड़ा डेंजरस इस समय है।
नजर है शी जिनपिंग की आपके ऊपर? ये एक और आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल था, मैं इस पर पढ़ा नहीं, मैंने पूरा थोड़ा पढ़ा था, ठीक है, तो आप पढ़िएगा उसको। तो यहां पे बता रहे हैं कि जैसे एक आर्टिकल है कि डोंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी टू इंडिया, कि आप भारत जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चाइना में बन गई हैं, जिस चीज में चाइना लीडर है, वो आप भारत को मत दीजिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज कंपनीज को हरास और विक्टिमाइज कर रहा है। ये परसेप्शन चाइना मीडिया लोगों में दे रहा है, लोगों का जस्टिफिकेशन, लोगों देखिए, लोगों के हिसाब से आप हो, लोग चाइना को भी डर है, वहां सरकार को डर है, तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, वहां लोगों को कन्विंस करती है। कैसे कन्विंस करेगी? थ्रू मीडिया, क्योंकि बाहर तो कुछ चलता नहीं है, चाइना ने सब कुछ अपना बनाया, बाहर से कुछ नहीं चलता है, तो मीडिया से वो आपको कंट्रोल करती है। एक बार चाइना के लोग मान गए, फिर चाइना फ्री है, वो जो चाहेगा वो करेगा। तो बताता है कि चाइनीज कंपनीज को विक्टिमाइज और हरास कर रहा है, डिस्पाइट कि हमारा $100 बिलियन का डेफिसिट है, कोविड के बाद भी भाई इतना ज्यादा बढ़ गया, $16 बिलियन। आप समझ रहे हो कि इतना कुछ। MI, मुझे नहीं समझ में आया कि MI, ओप्पो, वीवो, अभी भी ये फोन चल रहे हैं, अभी भी इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन यह बात सच है कि अमेरिका डिपेंडेंस थोड़ा बहुत कम हुआ है। अब चाइना ये इसीलिए बताता है कि ताकि इंडियंस जो हैं उनके मार्केट में इतना एंट्री ना कर सके। अब टिकटॉक से लेकर बाकी और चाइनीज, भाई इसको तो बैन करना जरूरी था इन ऐप्स को, टिकटॉक और बाकी सबको, ये तो डेंजरस था, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा था। भाई चाइनीज लोन ऐप्स की जो सच्चाई है वो बहुत ही खतरनाक है, कितने लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हर गलत चीज थोड़ी ना चाइना की जस्टिफाई करेंगे, वो तो गलती करने में माहिर है, लेकिन फिर चाइना इन जो ये स्टेप्स भारत लेता है उनको बहुत ही नेगेटिव कंटेक्स्ट में देखता है। एक कैटेगरी कहती है, मतलब जो चाइनीज बिजनेस का एटीट्यूड है, मतलब दो तरीके डिबेट है। एक क्या कहता है, जो चाइनीज बिजनेस बाहर है, ठीक है ना, तो बताते हैं कि कंट्रोल और रिव्यू, जो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरे देशों में, आप उसको रिव्यू करिए और थोड़ा कंट्रोल रखिए। आप समझ रहे हो, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक दबका ये है कि जरूरी है कि हम अपने तक ही रखें हर चीज ना, क्योंकि ऐसे तो वो लोग भी सीख जाएंगे। और चाइना को ये नहीं पता, चाइना को ये नहीं पता कि चाइना खुद चोरी किया हुआ है सब। चाइना ने सब अमेरिका से चोरी किया हुआ है, वो गली गली में चोर है, चाइना चोर है, ये सच है। बाकी क्या कहते हैं कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, ठीक है, वो पर्सनल अचीवमेंट्स को ज्यादा ऊपर रखते हैं। ये सबके साथ है, ये सबके साथ है। नेशनल इंटरेस्ट, देखिए वो, अभी मैं जैसे हॉबिट देख रहा था, मैं देखिए ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं। आपको क्या अच्छा लगता है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की हैरी पॉटर? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, जो अच्छे कमेंट्स करते रहो, जो अच्छे कमेंट्स होंगे ना मैं रिप्लाई करता हूं। अभी मैं एक हफ्ते से कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं, जो नेगेटिव होंगे उनका तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन आप कमेंट्स लिखिए अपने, ठीक है ना। मुझे याद है अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था, बहुत नेगेटिव कमेंट किया था। जब मैंने देखा उसका टेलीग्राम पे भी मेरे पास मैसेज आता था, तो मेरे सारे कोर्सेज लिए हुए थे। मैंने कहा कमाल है यार, कोई बात नहीं। तो आप कमेंट करिए, मैं हार्ट भी दूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो अभी मैं हॉबिट वही देख रहा था, तो उसमें एक चीज थी बहुत बढ़िया, एक डायलॉग, जो सेकंड पार्ट है डेसोलेशन ऑफ स्मॉग, उसमें किली जो है वो घायल हो जाता है, तो उसका भाई जो होता है फिली, जो मेन लीडर होता है थ्रॉन, वो कहता है कि देखो किली अभी घायल है, लेकिन तुमको हमारे साथ कैंपेन पे चलना है। तो बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने भाई के साथ रहूंगा। बोला कि नहीं, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के साथ है। बोला नहीं, मेरा इंटरेस्ट मेरे भाई के साथ है। यही है कि बहुत लोग जो है अपने पर्सनल अचीवमेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, एक तबका ये कहता है। और ये ही हर जगह चलता है गुरु, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। कैपिटलिस्ट जो है वो प्रॉफिट्स पे ही ध्यान देते हैं, इसीलिए तो गरीबी है। भारत में जितने अमीर लोग हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अगर वो अपना अच्छा खासा पैसा लगा दे अपलिफ्टमेंट के लिए तो कमाल हो जाए, लेकिन वो नहीं लगाएंगे। तो वही है कि जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गया, हाई स्पीड रेल में हो गया, ये सही नहीं है। और इसमें आप स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन करिए, यानी कि एक तरीके से आप टेक्नोलॉजी अपनी बेचिए नहीं। तो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है, और ये सब इंडिया के कंटेक्स्ट में है, आपको ये भी बता दूं, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज अगर आप भारत को एक्सपोर्ट करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से भारत का अमेरिका से अलायंस वीक होगा। ये बहुत ही बेकार सा आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि पहली बात, भारत खुद का सब बना रहा है, ठीक है ना, भारत ने आपसे कुछ भी नहीं लिया है। लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट ऐसे ही पैदा होते हैं, यहां उनके मीडिया में यही चलता है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली जो चाइना का इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन है उसको थ्रेटन करना, और दिस इज अ बिग कंसर्न। तो ये एक तरीके की कैंपेन वहां पे चल रही है।
अब बड़ी बात है भारत इसे कैसे निपटे, नहीं निपट सकता, वो उसका देश है, शी जिनपिंग, चाइना अलग देश है, हम परसेप्शन नहीं बदल सकते। बस हम इतना कर सकते कि अपने आप को इतना बढ़िया बना ले कि चाइना से कम डिपेंडेंस हो, ट्रेड डेफिसिट जितना कम हो सके उतना करें। वही बता रहे ना कि आपकी सबको जरूरत हो, ना कि आप हर किसी से मदद लेते फिरे। थैंक यू सो मच।